छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M original. जय वीरू, मुन्ना भाई सर्किट, राहुल अंजलि, उत्तरी, राजू फरहान रांचो, इन सभी दोस्तों के बिना हमारा बॉलीवुड कितना अधूरा है ना? ठीक इसी तरह दोस्तों के बिना हमारी जिंदगी भी अधूरी है। कहते हैं गुण मिलने पर शादी होती है और अवगुण मिलने पर दोस्ती। आज मैं दोस्तों की इतनी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज है अगस्त महीने का पहला इतवार, पहला संडे, यानी कि दोस्ती डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। उन दोस्तों का दिन जिनसे जो चाहे कह सकते हैं, जो चाहे पूछ सकते हैं, जो आपको आपसे भी कहीं बढ़कर जानते हैं। वो दोस्त जिन्हें अगर आप 4 दिन गाली ना दें तो खुद ही पूछने लगते हैं, क्या हुआ भाई, नाराज है क्या? वैसे दोस्ती भी काफी अलग अलग टाइप की होती है जी। किसी की होती है चीजें शेयर करने वाली दोस्ती। यार तेरा चार्जर देना प्लीज। भाई तेरी बाइक देना यार प्लीज। अरे भाई क्या जैकेट है यार। चल चल उतार उतार, घड़ी भी दे दे, एक काम कर कपड़े भी उतार। तो किसी की होती है बड़ी ही केयरिंग वाली दोस्ती। एग्जाम का टेंशन मत ले रे, तेरा भाई पढ़ाएगा ना तेरे को। गर्लफ्रेंड बनानी है? अबे मैं सिखा दूंगा। और सुन, पैसे चाहिए? अबे रख ले यार, लौटा देना बाद में। तो ऐसी ही शेयरिंग और केयरिंग वाली दोस्ती है स्कूल में पढ़ रहे 2 छटे हुए दोस्त बॉबी और सनी की। और इनकी दोस्ती ही है हमारी आज की कहानी की हीरो या फिर हीरोइन, जो सही लगे लगा लीजिए। तो क्लास 11th C की लास्ट बेंच पर बैठे बॉबी ने अपने बेस्ट फ्रेंड सनी से कहा, देख भाई, अब डिसाइड कर लिया है तो कर लिया है, कैसे भी करके प्रपोज करना है स्नेहा को। कोई सस्ता मुस्ता पॉकेट मनी फ्रेंडली सा आइडिया बता। सनी ने भी झट से कहा, अबे दोस्त के लिए जान हाजिर है, आइडिया क्या चीज है, सुन। इतिहास गवाह है कि लड़की को प्रपोज करने के लिए लव लेटर से अच्छा और सस्ता तरीका कोई ना हुआ आज तक। बस फटाफट से एक इमोशनल और टची सा लेटर लिख डाल, एकदम दिल से। बस फिर क्या था जी, अगले ही दिन बॉबी पहुंच गया स्कूल लव लेटर लिखकर। और पीरियड चल रहा था इंग्लिश वाली स्वीट सी स्वीटी मैम का, जो ले रही थी सरप्राइज टेस्ट। वैसे पता नहीं ये कैसा कोइंसिडेंस है, लेकिन अक्सर स्कूल में इंग्लिश वाली मैम ना सबसे स्वीट होती हैं और मैथमेटिक्स टीचर ना हमेशा डांटने वाले। तो सरप्राइज टेस्ट के बीच में ही बॉबी ने सनी से कहा, हे देख, लिख लिया तेरे भाई ने लेटर। सनी ने पूछा, वाह भाई वाह, इतनी जल्दी? बॉबी ने कहा, अबे स्मार्ट है तेरा भाई, मैंने दिमाग लगाया और इंग्लिश के नोटबुक से कॉपी करके लिख डाला। सनी ने काफी एक्साइटमेंट के साथ वो लेटर पढ़ा। लेटर था तो निहायती बकवास और बेहुदा, मगर कहते हैं ना, जो दोस्त कमीने नहीं होते वो कमीने दोस्त नहीं होते। इसलिए कमीना होने के नाते, आई मीन टू से दोस्त होने के नाते, सनी बोला, वाह वाह, अरे क्या लेटर है यार, इसे पढ़कर स्नेहा पागल हो जाएगी तेरे प्यार में, पक्का। और तभी टेस्ट कॉपीज लेकर चली गई स्वीटी मैडम। लंच ब्रेक में जब बॉबी ने सनी से वो लेटर वापस मांगा तो उसने कहा, यार लेटर तो मैंने तुझे उसी वक्त वापस कर दिया था ना। दोनों दोस्तों ने सोचा कि लेटर कहीं खो गया होगा, मगर अगले लेक्चर में ही प्रिंसिपल ऑफिस से आ गया नोटिस। सभी स्टूडेंट्स ये सोचकर खुश थे कि शायद किसी छुट्टी का नोटिस होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था, छुट्टी तो होने वाली थी सनी और बॉबी की। प्रिंसिपल सर के ऑफिस में स्वीटी मैम पहले से ही विराजमान थी। स्नेहा के लिए लिखा गया लेटर गलती से टेस्ट कॉपी में रखकर सबमिट कर दिया था बॉबी ने, जो स्वीटी मैम ने प्रिंसिपल सर को दे दिया।
और उससे भी ज्यादा इंजूरियस टू हेल्थ तो यह था कि प्रिंसिपल सर को लग रहा था कि बॉबी ने वो लेटर स्वीटी मैडम के लिए लिखा है। प्रिंसिपल सर ने पूरी क्लासरूम के सामने पढ़ा वो लेटर। टू माई स्वीट हार्ट, M&M स्कूल, अंधेरी ईस्ट मुंबई। सब्जेक्ट रिगार्डिंग द लव आई फील फॉर यू। Respectfully, I beg to say that I am student of class 11th C. I have been suffering from high love ever since I've seen you. My friend who wants to become a doctor has advised to let you know the same. Kindly grant me permission to be called your boyfriend from today onwards. I shall be very grateful to you. Thanking you, yours obediently, name Bobby Rajput, class standard 11th C, roll number 1904. ये सुनकर बाकी बच्चों के साथ साथ प्रिंसिपल सर की भी हंसी छूट गई। उन्होंने डांटते हुए कहा, सिक लीव एप्लीकेशन को एडिट करके लव लेटर बनाते हो? जाओ मेरे ऑफिस के बाहर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। बेचारा बॉबी, लाइफ में सिक लीव की एप्लीकेशन के अलावा और कभी कुछ लिखा भी तो नहीं था उसने। लेकिन सच्चा दोस्त कभी अपने दोस्त को फंसाने से बाज नहीं आता। अपने बेस्ट फ्रेंड की फिरकी लेना तो हर बेस्ट फ्रेंड का जन्म सिद्ध अधिकार होता है जी। इसलिए सनी ने फिर से बॉबी में चाबी भर दी और कहा, ओए हिम्मत मत हार मेरे दोस्त, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की ना हार नहीं होती। ऐसा कर, कल एक और लेटर लिख के आना। अगले दिन बॉबी फिर से एक लेटर लिख कर लाया और दे दिया सनी को। और इस बार फिर से फिरकी लेने की अत्यंत एक्साइटमेंट के साथ वो लेटर सनी ने पढ़ना शुरू किया। लिखा था, टाइटल माय बेस्ट फ्रेंड। नीचे लिखा था, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। A friend is somebody special with whom we share all our feelings. Friends are the important part of everyone's life. Everyone has a best friend, and my best friend is you. You are hardworking and attentive in class. You are so friendly. Entire school staff and the students love you very much. I love you too. Thank you, God, for giving me such a nice friend. I wish you to be always my friend. पढ़ते ही सनी हंसते हुए बोला, अबे ये क्या, अगर ये लेटर देगा ना उसे तो लाइफ टाइम के लिए फ्रेंड जोन कर देगी वो तुझे। फिर वो और हंसा और बोला, बेटा तुझसे स्नेहा तो इम्प्रेस नहीं होने वाली। इस लेटर को किसी और पे ट्राई कर ले, शायद कोई दोस्त ही बन जाए। बॉबी बोला, अबे सनी, ये लेटर स्नेहा के लिए लिखा ही नहीं, तेरे लिए लिखा है मैंने। सनी की हंसी एकदम से रुक गई। उसे कुछ समझ ही ना आया। उसने पूछा, मेरे लिए? मगर क्यों? बॉबी बोला, देख भाई, गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर तो मैं लिख ना पाया, बस की है नहीं मेरे। तो सोचा आज फ्रेंडशिप डे के दिन अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए लिख लूं। हाँ, ये लेटर पढ़ के तू कर दे मुझे हमेशा के लिए फ्रेंड जोन। इमोशनल होता सनी बोला, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? पता था मुझे तेरे बस की है नहीं ये लव लेटर लिखना, इसलिए मैंने लिखा है ये लव लेटर स्नेहा के लिए तेरी तरफ से। जाकर दे दे उसे। कुछ ऐसे ही होते हैं ना दोस्त, चाहे आपकी कितनी भी फिरकी ले ले, मगर आखिर में काम दोस्त ही आते हैं। बॉबी से सीख लेते हुए आप भी अपने सनी को दिल खोल कर आज बोलिए हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और आपकी और कहानियों का मंत्रा की दोस्ती भी यूं ही सालों साल चलती रहे। हम आपको कहानियां सुनाते रहें और आप सुनकर यूं ही मुस्कुराते रहें और अपने BFF, दोस्त, बंधु, यार, सखा, सहेली के साथ मिलकर सुनते रहें कहानियों का मंत्रा। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा, an M&M original. This show is a work of fiction. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only.
Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.